मुस्तफा की बातों का प्रचार करते हैं। क्या कसूर है इमाम का? सिर्फ इतनी गलती है ना इमाम की कि वो इमाम अपनी कौम को डूबने नहीं दे सकता। इतना कसूर है ना इनका कि ये तुम्हें तबाह नहीं होने दे सकते। वरना मैं पूछना चाहता हूँ, जिस पीर ने पूरी जिंदगी किताबें ना पढ़ी, जिसको कुरान तक नहीं आता, लाओ उठा करके लाओ। 90% पीरों को कुरान पढ़ना नहीं आता है, ला करके बैठा। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दो तो नाम बदल के रख देना। हाँ हाँ, हम पीर उसी को मानेंगे जो कुरान वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया, अल्लामा हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए बाबा, लोग कहते पीरों के खिलाफ बोलता, खा गए पीर कौम को, आग लगा दी कौम में। क्या बात? असद को जो मारा गया, मसला ये नहीं था, मसला पीर का था। और याद रख, ये उम्मत तेरे बाप ने नहीं बनाई है, रसूल पाक ने बनाई है। जब मेरे नबी से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह आपके बाद कोई नबी आएगा? कहा नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, नबी क्यों आते रहे? कहा जब जब फसाद आया नबी आते रहे। क्या आपके बाद फसाद नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया फसाद भी होगा, फितने भी होंगे, उम्मत बहकेगी नहीं। कहा बहकेगी। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएंगे? उम्मत को कौन बचाएगा? तब मेरे नबी ने कहा था, मुझसे पहले उम्मतें बहकती रही तो नबी बचाते रहे, मेरे बाद उम्मत बहकेगी तो नबी नहीं, अलबत्ता मेरी उम्मत के उलमा बचाते नजर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीद पीर की नहीं होगी, तकलीद आलिम की होगी। इसलिए कि ऐसे पीरों को इस्तंजा करना नहीं आता, इन्हें क्या पता शरीयत क्या है। इनसे पूछ, 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ा है, 2-2 बजे उठ के ठंडे पानी से वजू किया है, तब जाके कुरान की आयतें सीने में उतरती है। हाँ हाँ, पूछना कितने साल उस्ताद की जूती उठाई है, तब खुदा ने इस मिंबर के लायक बनाया है। उन्हें क्या पता जो जिंदगी भर सट्टे लगाते रहे, जुए खेलते रहे। बाप के इंतकाल का वक्त आया, बुलाया, बड़ा बेटा तू है, मेरी गद्दी का वारिस तू है, मेरी गद्दी का मालिक तू है, जो आज तक सट्टे लगाता रहा, जुए खेलता रहा। बाप के इंतकाल में हाथ दिया, आज पीरे मुगा बन गया, तू ठेकेदार बन गया उम्मत का। तुझे क्या पता ये उम्मत कैसे बनी है? आज तुझे बताऊं इस उम्मत को कैसे बनाया गया है। रातों रात रोए हैं हुजूर उम्मत के लिए, आंसू बहाए हैं उम्मत के लिए। तुमने फातिमा ज़हरा की चादर तो सुनी है, लेकिन सैयदा ज़ैनब की चादर नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की एक शहजादी जब हुजूर ने हिजरत की है, मक्का शरीफ में रह गई है। आओ पीरो निकल के आओ, बताओ मेरे नबी ने तो पत्थर बांधे थे, तुम पेट से पत्थर कब बांधोगे? उनकी बेटियों ने तमाचे खाए हैं, तुम्हारी बेटियां कब तमाचे खाएगी? शर्म आनी चाहिए। जब लंगरों की बात आती है तो सबसे बड़े पेट तुम्हारे होते हैं। जब उम्मत लुटती है तो कहते हो मसलहत से काम करो। अबे कौन सी मसलहत? कहाँ की मसलहत? उसूल ये है कि जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। रोना आता है, रोना। मेरा बाप भी पीर है, मैं किसी आम घर से ताल्लुक नहीं रखता। मेरा बाप भी पीर है और मेरा घराना जाहिलों का नहीं। खुदा ने जितनी बहनें दी है सारी कारियां कुरान है। बेशक बेशक हक बात है। होश में रहो, उम्मत को न लुटने देंगे न बर्बाद होने देंगे। जब तक सांसें बाकी रहेगी उम्मत के हक में लड़ते रहेंगे। बेशक हक क्या बात। दिया उम्मत को? यही मेरा मुरीद हो गया, उससे हाथ मत मिलाना। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अकीदत की वजह से नहीं, हकीकत की वजह से। लोगों, जन्नत में जाना चाहते हो तो आला हजरत से जुड़े रहना, बरेली से जुड़े रहना। यकीन ना हो तो आजमा लेना, जो बरेली वाला होगा वो किसी वली का गुस्ताख नहीं हो सकता।
जो वले बरेली वाला हो, वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं। वारसी बनते हो, हमसे बड़ा कोई वारसी हो तो लागे। माशाअल्लाह भाई देखो, बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। भाई उट्टा का आला हज़रत के नाम पे 500 रुपए, तुम उनके नाम पे खाली हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं कारी असरार साहब किबला डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई वारसी भाई कलाल हो तो निकल के आ, हमसे बड़ा वारसी हो तो दिखाए। हाँ, कोई मदारे पाक का चाहने वाला हमसे बड़ा हो तो निकल के दिखा। झूठ बोलते हो तुम, ना वारसी हो ना मदारे पाक के चाहने वाले, तुम तो लुटेरे हो लुटेरे। कल भी बुजुर्गों की इज्जत में पहरे बरेली वालों ने दिए थे, आज भी अजमतों पे पहरे बरेली वाले दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट ली उम्मत जालिमों ने, पीर नहीं है, लुटेरे हैं कुछ। इल्ला माशाअल्लाह, अगर सब खराब हो जाए तो दुनिया ही गरक हो जाती। हाँ, बुरा न मानना चचा मियाँ, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। आया ना मुरीद होने, पूछता क्या काम चल रहा है भाई? पीर पूछ रहा क्या करते हो? कि कुछ नहीं हजरत, मैं थोड़ी सी बिल्डिंग का काम है मेरा, इंटरेस्ट सिस्टम है, थोड़ा बता दिया। अच्छा माशाल्लाह, गाड़ी कौन सी है? कुछ नहीं हजरत, बस अभी गाड़ी निकाली है मैंने, पराडो शराडो बता दिया, ओडी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, लाओ नाश्ता लाओ। पराडो वाला तो नाश्ता, वो गरीब जाके देखे कौन आया है? हजरत कोई गरीब है, फटे कपड़े, बैठाओ बाहर, कहना आधे घंटे में मिलेंगे। क्यों? गरीब उम्मती नहीं है हुजूर का। पराठो पजारो वाला हुजूर का उम्मती है। किसी गरीब को आधा घंटे बैठा के इंतजार कराते हो? अमीर आ जाए तो नाश्ता लेके खुद चले जाते हो? इसे पीरा मुरीदी कहते गए। अगर पीर ही देखना है तो आके देख बगदाद वाले को। अगर पीर ही देखना है तो देख बगदाद वाले को। कसम खुदा की चौखट पे कोई आया तो ये नहीं देखा इसकी औकात क्या है, बस ये देखता थे रिश्ते किससे जुड़े हैं इसके। हाँ, आज तोला जाता है, जितना पैसे वाला उतना अच्छा मुरीद। अल्लाह माफ करे ना, एक पीर साहब से मेरी आंखों की बात देखी। एक गरीब था बेचारा, कहने लगा हजरत जी आप पिछले जलसे में आए थे ना, तो मैंने कहा था मेरे घर चलो। आपने कहा था टाइम नहीं, कभी आएंगे तो चलेंगे। और फिर आप सुबह तक यहीं रहे थे, मेरे घर नहीं गए थे। आज चलिए ना, तो धक्का दिया पीर ने। वो कहा था, बोले झूठ बोलता है, मैंने पिछली बार कब कहा था तेरे घर जाने को? वो रो दिया। उसने कहा हुजूर मैं गरीब जरूर हूँ, गलीज नहीं। मैं झूठ नहीं कहता हूँ, आपने वादा किया था लेकिन नहीं गए। मैंने खुद देखा उस गरीब को धक्का देकर निकाला गया। और जिसके घर पे हम बैठे थे ना, जैसे आप आज हमारी मेहमान नवाजी हमारे जहांगीर भाई ने की है, तो ऐसे ही वहां पे उस दिन बैठे थे। बड़े पैसे वाले का घर था। तो जब पीर साहब बैठे ना, कहने लगे तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है, फला बेटा कहाँ है? बैठ प्लेट में बैठ के खा, अमीरों को अपनी प्लेटों में खिलाते हो, गरीबों के यहाँ पानी पीने का वक्त नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, चल तुझे इस्लाम दिखाऊं। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में है। एक दीवानी औरत आ गई, इशारा करके हुजूर को बुलाया। हिंदुस्तान की गर्मी न थी, अरब की गर्मी थी, जहां से लोग छांव में बच बच के चला करते थे, दीवारों का सहारा लेके चलते थे। खातून ने इशारा किया, मेरे हुजूर उठ के आ गए। ऐसी तपती हुई धूप में आका खातून से बातें करते रह गए। जब बहुत देर बात करते करते हो गई, औरत अपनी मर्जी से गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो वो पागल औरत है जिसे कोई अपनी रूह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आपने इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस पागल को इतना वक्त क्यों दे दिया? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के चेहरा देखा और तारीख साथ जुमला कहा था, जिसे जमाना मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे मैं सीने से लगाता हूं। इस्लाम ये नहीं है कि अमीरों के तलवे चाटे जाएं। इस्लाम ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग लगी है उम्मत में। आज जरूरत है सफों में वफा पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। हम पीर के नाम पे लड़ेंगे नहीं, नबी के नाम पे एक जगह इकट्ठे होकर दिखाएं। बेशक बेशक, हक बात। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन तकलीफ है, कल दुख हुआ। एक जलसे में गया था मैं, जब उस जलसे में गया ना, आपसे भी तकलीफ,
मुझे एक शख्स ने चलते चलते एक बात बताई। मैं कोई बात कह रहा था, उसने कहा ये भी कोई ताज्जुब की बात है। मैंने कहा फिर? कहने लगे हज़रत ताज्जुब की बात तो ये है कि सगे बाप और चचा ने मिलकर के ना 8 साल की बच्ची का कत्ल किया। रूह कांप गई। बहुत गौर से मेरी बात सुना। मैंने कहा किस लिए, कसूर क्या था बच्ची का? 8 साल की बच्ची बदकिरदार तो नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि इसलिए बेटी मार दी गई कि उसके चलन अच्छे नहीं थे, बाप ने इज्जत बचाने के लिए बेटी का कत्ल किया। उसने कहा नहीं, बाई प्लानिंग मारा गया। बाप ने बेटी को आवाज दी, और यार बेटी बेटी होती है। कसम खुदा की, दुनिया के मंत्री पे बेटी भरोसा नहीं कर सकती जितना बाप पे भरोसा कर सकती है। वाह 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 वाह। बेटी बेटी होती है। बाप ने बुलाया, सेटिंग पहली थी, और चचा से यानी अपने भाई से कहा मेरा रुख उधर हो ना, पीछे से बच्ची को कत्ल कर दे। 8 साल की बच्ची कत्ल कर दी गई। मैंने कहा कसूर का सिर्फ इसलिए कि अपने सामने वालों पे केस लगा था। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें मार दे, किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें खत्म कर दे। तुम तो अपने गले खुद काट रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। 8 साल की बेटी का कसूर क्या था? यही कि वो बेटी है, या इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया कि वो जाएगी तो जहेज लेकर के जाएगी। और खुदा के बंदे बता तो सकी, जो तुमने अपने सामने के कलमा पढ़ने वालों को फंसाने के लिए एक बेटी का कत्ल किया, पहला जुर्म तो तुमने ये किया है, बेकसूर बेटी को कत्ल किया। क्यों भूल गया? वह इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? यही बच्ची अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी। मुस्तफा भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, गौसुल वरा भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगी, सैयदा ज़ैनब भी होंगी। उस वक्त में बच्ची अपने बाप और चचा का गिरबान पकड़ेगी और कहेगी पता कौन सा कसूर था मेरा, किस खता पे मुझे कत्ल किया गया था। हाँ हाँ, ये जुर्म की सजा इतनी बड़ी है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज कत्ल नहीं है, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा। तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है जब कोई बेगुनाह मुसलमान फंसता है? किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। हाँ हाँ मेरे भाई, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा न लेना। और तुझे क्या पता है जब कोई बेगुनाह की कैद में रोया करता है, इधर ये तड़पता है, उधर मदीने वाले मुस्तफा का दिल तड़पा करता है। इस उम्मत को किस प्यार से बनाया था मुस्तफा ने, हमने क्या कर डाला है उम्मत का? अपनों अपने के खिलाफ खड़े हो गए, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ है। कचहरियां जाकर के देखो तो मुसलमान का दुश्मन है, जेलों में जाकर के देखो तो सगों ने सगों को जेल में डाला है। और तुझे क्या पता जब कोई कैद के अंदर होता है बच्चे कैसे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। कोई जाकर के बच्चों को देखे। मैं एक होटल पे खाना खाने गया, मैंने इतने छोटे बच्चे को, 6 साल उम्र बच्चे की थी हजरत, मैंने उसको प्लेट उठाते देखा। मैंने कहा इस बच्चे को कौन लेकर के आया, क्यों ये काम कर रहा है? बच्चे को मैंने करीब बुलाया, मैंने कहा बेटे तू काम क्यों कर रहा है, तेरे बाप का क्या नाम है? उसने नाम बताया। मैंने कहा है तेरे बाप का? मेरे बाप जेल में है। मैंने होटल वाले से पूछा यार इसके बाप ने कौन सा जुर्म किया है जो वो जेल के अंदर है? उसने कहा मौलाना साहब हजरत बात ये है इसके बाप को झूठे गोकशी के केस में फंसाया गया है। और खुदा के वास्ते किसी बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना करना। किसी बच्चे को तुम कमजोरी बचपने की उम्र में जो प्यार की उम्र है उसमें उससे मेहनत ना कराना, उसको रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना वो ऐसा कातिल मुतलक है। तू तो जेल में डाल के बच्चों को यतीम बना रहा है, वो तुझे कब्र में डाल के तेरे बच्चों को यतीम बनाएगा। और सुन तो सही, जब कैदी के बच्चे रोते हैं तो आंसू पोंछने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर किसी बेकसूर के बच्चे रोएंगे आंसू पोंछने वाले मिलेंगे। मगर जब तू कब्र में डाला जाएगा अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। तब खुदा कहेगा बुला अपने हामियों को, बुला अपने रफीकों को, बुला उन पुलिस वालों को जिन्होंने पैसे खा करके झूठे केस बनाए थे। वहां किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो खुदा की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। इसलिए कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान।